लोगों का जज्बा अब है ना, ये इसको अब रोक नहीं सकते। अरे तुम लोग कितने ताकतवर और इतने तुम सच्चे हो, मरियम राना सनाउल्लाह तो इलेक्शन क्यों नहीं कराते? तुम्हें पता है कि तुम कुछ भी नहीं हो। इस चैनल, ये गिलगित बल्तिस्तान का चैनल है। मुझे इतनी खुशी हुई, मैं लाहौर में थी जमान पार्क में, जब ये शिबली फराज को उठाने आए तो हमारे सीएम ने उनको किस तरह वहां से चीते की तरह निकाला। प्राउड ऑफ माय जीपी। चुरियाँ बंद करें आप लोग प्लीज़। ये पंजाब में ये हरकतें नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आवाम निकलेगी भी, यहाँ पे लोग भी निकलेंगे, लेकिन आपसे वो डरेंगे नहीं। अगर आपको लगता है आप यहाँ पे लोगों को डरा सकते हैं तो ये आपकी बिल्कुल जो है एक भूल है, इसको आप भूल जाएं बिल्कुल। इस मुल्क के साथ एक बॉन्ड साइन किया है और वो आइन ऑफ पाकिस्तान की सूरत में है। आइन हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है और हमारे जितने भी ह्यूमन राइट्स हैं वो आइन हमें वो फंडामेंटल राइट्स के अंडर आते हैं। सकता मरियम नवाज जो कि क्रिमिनल है, चोर है, और उनके साथी सारे के सारे क्रिमिनल चोर, उनको खुला छोड़ रखा है, उनको कोई कुछ नहीं पूछता है और हमारे लोगों को हम पे जबरी तशद्दुद किया जाता है और हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। डी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ प्रेस क्लब के बाहर। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ खवातीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ खवातीन यहाँ पर सरापा एहतजाज हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनके क्या मुतालिबात हैं, यहाँ पर क्यों सरापा एहतजाज है। इन्हीं से यहाँ पर सरापा एहतजाज है, क्या मौक़िफ़ है आपका? हमारा मौक़िफ़ ये है कि ये पंजाब में जबरी ये हरकतें आप बंद कर दें हमारे लोगों के साथ। इलेक्शन के हवाले से आप क्या कहते हो? इलेक्शन कराएं। अगर इलेक्शन नहीं होते 90 दिन के अंदर अंदर तो फिर तो हम एक वो जो किताब थी उसको बस देखते थे और सुनते थे और पढ़ते थे, उसकी अहमियत कोई नहीं थी। अगर 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस नहीं हो रहे तो इसका मतलब है कि इस मुल्क में आइन जो है वो सिर्फ नाम का है और आप किसी के पास जो है अपनी ज्यादती को लेके जा नहीं सकते कि हमारे साथ ये ज्यादती हो रही है, भाई हमें इसका आप वो करके दें। क्योंकि अगर आइन को नहीं कोई समझ रहा इस मुल्क में, अगर आइन कोई नहीं पढ़ रहा, अगर उसके मुताबिक चीजें नहीं चल रही, तो मुझे पता है एक आम शहरी भी चले छोड़ दें, एक पॉलिटिकल वर्कर, उसके तो ये लोग जान के पीछे पड़ जाएंगे। ये तो फलानी पार्टी का बंदा है, इसको तो इंसाफ ही ना दो। अस्सलाम वालेकुम। क्या मुतालबात है यहाँ पर आप में सरापा एहतजाज हैं? देखिए जी, आज का मुतालबा बड़ा वाजिया मुतालबा था कि जो हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो हमारे मीडिया के एक्टिविस्ट हैं, हमारा अजहर भाई जो है, इस तरह बहुत से और हमारे भाई हैं जिनको उठाया गया था और वो तकरीबन 5-6 दिन हो गए हैं, उनका हमें अता पता नहीं मिल रहा था कि वो किधर है। लेकिन अभी मुझे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, ट्विटर से पता लग गया है कि अजहर मशवानी जो है वो वापस आ गया है। तो मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ। और बेसिक जो आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जो हम मैसेज देना चाह रहे हैं, जो हमारा मकसद है, वो यही है कि इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए और हम एक डेमोक्रेटिक मुल्क में रहते हैं। हमारा एक जो पाकिस्तान का एक आइन है और हमारे जितने भी पाकिस्तानी हैं, हमने देखें, अगर हम देख लें हम इंटरनेशनली क्या मैसेज दे रहे हैं। हमने देखे यूनिवर्सल जो डिक्लेरेशन है ऑन ह्यूमन राइट्स 1948 में हमने साइन की थी और 1973 के आइन में हमने वो तमाम जो हमारे इंटरनेशनली जो ह्यूमन राइट्स है, और वो राइट्स या अगर हम इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स को छोड़ के अपनी इस्लाम की और अपने कुरान की बात कर लें तो वो तमाम राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में है। हमारा एक ही मुतालबा है कि इस मुल्क में कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। जो हमने इतनी बड़ी बड़ी किताबें कानून पे लिखी हुई हैं, जो हमारी आइन ऑफ पाकिस्तान है, अगर उस पर अमल दराबर नहीं होगा तो फिर इन किताबों का क्या फ़ायदा। फिर जिसकी लाठी उसका बैंड हम करें और वो करेंगे जो जिसकी मर्जी जो आता है वो करे। खान साहब के साथ अभी जो पीडीएम प्रोपेगेंडा कर रही है, इसके हवाले से आप क्या समझते हैं? देखिए जी, पीडीएम को ये समझना चाहिए कि वो नाकाम हो चुकी है। अवाम जो है वो खान साहब के साथ खड़ी थी और अगर अभी और भी उनकी मकबूलियत जो है वो अभी आसमान को छू रही है और उनकी मकबूलियत बहुत बढ़ गई है। वो लोग इलेक्शन से पीडीएम भाग रही है, वो इसलिए भाग रही है कि उनको अपनी जो है ना शिकस्त बड़ी सामने साफ सुथरी नजर आ रही है। यही रीजन है कि वो भाग रही है। और खान साहब की पूरी जद्दोजहद जो है वो एक ही बात पर है कि हम आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। हम इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं, क्योंकि ये अवाम का मैंडेट है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो हमारा हक है, हमारा वोट हमारा हक है और इस मुल्क में उसी की हुकूमत आनी चाहिए। वो बंदा आए जो अवाम का बंदा हो, अवाम के नुमाइंदे हमें चाहिए। थैंक यू। जोर मजम्मत करती हूँ
और हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और हमें एहतजाज का हक है और हमसे ये हक नहीं छीना जा सकता। उनके साथी सारे के सारे क्रिमिनल चोर, उनको खुला छोड़ रखा है, उनको कोई कुछ नहीं पूछता है और हमारे लोगों को हम पे जबरी तशद्दुद किया जाता है और हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं कि उनको बताया जाए कि उनको कहाँ पे रखा गया है। हमारे फोकल पर्सन को ये उठाकर ले गए और किसी को कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ पर हैं इस वक्त, और ये जुल्म, ये बर्बरियत अब बर्दाश्त नहीं होगी। अब आवाम सड़कों पे निकलेगी, अब इनके ये जुल्म की दास्तानें खत्म होनी चाहिए। लोगों का जज्बा अब है ना, ये इसको अब रोक नहीं सकते। अरे तुम लोग कितने ताकतवर और इतने तुम सच्चे हो, मरियम, राना सनाउल्लाह, तो इलेक्शन क्यों नहीं कराते? तुम्हें पता है कि तुम कुछ भी नहीं हो। इस चैनल, ये गिलगित बल्तिस्तान का चैनल है। मुझे इतनी खुशी हुई, मैं लाहौर में थी जमान पार्क में, जब ये शिबली फराज को उठाने आए तो हमारे सीएम ने उनको किस तरह वहां से चीते की तरह निकाला। प्राउड ऑफ माय जीपी। बात सिर्फ इतनी सी है कि ये लोग अपनी बाहर जो जायदादें है ना, उनमें से एक एक जायदाद बेच देना तो यहाँ गुर्बत ही ना रहे। और ये जो ट्रक का ढोल कर रहे हैं, जिसमें ये मतलब नाकिस गंदम, काली गंदम दे रहे हैं लोगों को ताकि वो मर जाएं, और शिनाख्ती कार्ड की कॉपियां ले रहे हैं। किस लिए ले रहे हो तुम? तुम्हें तो चाहिए हर महल्ले का, तुम्हें पता है, तुम बड़े दावे करते हो, तुम्हारे काम बहुत स्ट्रांग है। लोगों के घरों में रात के टाइम पे जाओ, हर घर के दरवाजे के बाहर राशन छोड़ कर आओ, तब तुम्हें मैं मानूं कि तुम कोई बहुत सही हो। राना सनाउल्लाह, जो तुम इमरान खान को ये धमकियां दे रहे हो ना मीडिया पे कि हम रहेंगे, हम रहेंगे या वो रहेंगे, उनसे को जिसके साथ अवाम होती है ना, तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुमने जितनी दफा भी कोशिश की, तुम्हें कामयाबी ना हुई। ये अल्लाह की पकड़ है। अल्लाह की जब पकड़ आती है ना, रमजान में तो शैतान को भी कैद कर दिया जाता है। अरे तुम तो शैतान से भी ऊपर हो, जो अभी तक सिर्फ टीवी पे बैठ बैठ के तुम तकरीरें कर रहे हो। अगर तुम इतने सही लीडर हो तो आओ ना, आम आवाम में आओ, आम आवाम में आके तुम गुफ्तगू करो, तुम्हें पता चले लोग तुम्हारा टिक्का बोटी कैसे करते हैं। मैं यकीन मानो तुम्हारी टिक्का बोटी भी नहीं चलेगी, क्योंकि उसमें इतना हराम आ चुका है। मुझे सिर्फ आप लोगों से यही कहना है कि अल्लाह के खौफ से डरे। रमज़ान के महीने में हर कोई इबादत करना चाहता है। छोटे बच्चे हमारे कहते हैं हमने रोज़ा रखना है। अब ये जो माएँ बच्चे लेकर आई हैं, ये मुझे आज कह रही थी कि मेरा बच्चा फरमाइश कर रहा था कि सेब रखना इफ्तारी पे। जो हाल इन्होंने कर दिया है, आप मुझे बताएं उसमें क्या पॉसिबल है? हम जैसी कुछ चीखें निकल गई हैं, फ्रूट हम नहीं खा रहे, तो आम आवाम क्या करेगी? बड़े हमदर्द हैं तो ट्रक लेकर आए ना फ्रूटों के, और लोगों में तरीके से बांटे। इस तरह से एक ट्रक बेचते, 1000 बंदा गुर्बत का मारा आ जाता है, तो कितनी आपने देखी होगी व्हाट्सएप पे, कितनी खवातीन मरी भी हैं। क्या चाहते हो तुम? तुम चाहते हो अवाम मर जाए? जी नहीं, गरीब आवाम कभी नहीं मरेगी। ये पाकिस्तान गरीबों का है। और तुम लोगों को मैं एक दावे से बात कहती हूँ, तुम जितने मर्जी जुल्म कर लो, अब तुम आवाम को नहीं रोक सकते।